क्या पैसा आपको सच में खुश कर सकता है? क्या करोड़पति बनने का कोई फॉर्मूला है? क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी अमीर नहीं बन पाते? अगर मेहनत से ही अमीरी तय होती, तो रिक्शा चलाने वाला सबसे अमीर होता। अगर डिग्री से ही पैसा आता, तो हर टॉपर करोड़पति होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? असल में पैसा कमाना एक स्किल से ज्यादा एक माइंडसेट है। ये सिर्फ आपकी इनकम या सेविंग्स पर नहीं, बल्कि आपकी मनी साइकोलॉजी पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम सैलरी में भी खुश रहते हैं और कुछ करोड़ों कमाकर भी असंतुष्ट होते हैं। कुछ लोग लॉटरी जीतकर भी गरीब बन जाते हैं और कुछ लोग बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी अमीर बन जाते हैं। तो सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? वेलकम टू द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह कोई आम फाइनेंस बुक नहीं, बल्कि यह आपके पैसे के प्रति सोच को बदलने का एक जरिया है। यह आपको सिर्फ पैसा कमाने की स्ट्रेटजी नहीं सिखाएगी, बल्कि आपकी मनी माइंडसेट को पूरी तरह बदल देगी। इस ऑडियो बुक में क्या सीखेंगे? कैसे अमीर लोग पैसे के बारे में सोचते हैं? क्या सिर्फ सेविंग्स से अमीर बना जा सकता है? इन्वेस्टमेंट करने के पीछे असली साइकोलॉजी क्या है? क्यों लोग करोड़ों कमाकर भी गरीब महसूस करते हैं? कैसे पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं, न कि खुद पैसे के लिए काम करें? पैनिक सेलिंग और ग्रीडी बाइंग से कैसे बचें? कंपाउंडिंग, पैसा बनाने की सबसे ताकतवर शक्ति। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है? अगर आपने ये समझ लिया, तो आपका पैसा सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को भी बदल देगा। कुछ पावरफुल कहानियां और एक्सपेरिमेंट्स। क्या आप जानते हैं, वॉरेन बफेट ने 90% से ज्यादा पैसा 60 साल की उम्र के बाद कमाया? इलन मस्क ने पेपाल से अरबों डॉलर कमाए, लेकिन उसे तुरंत अपने अगले बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि पैसा स्टैटिक नहीं रहता, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना पड़ता है। अगर किसी ने 1980 में सिर्फ 10,000 रुपये एप्पल के शेयर में लगाए होते, तो आज उसके पास 100 करोड़ से ज्यादा होते। लेकिन यही लोग अगर बिना सोच समझे इन्वेस्ट करते, तो शायद सब कुछ खो देते। यानी पैसा बनाना सिर्फ इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स से नहीं होता, बल्कि आपकी सोच से होता है। पैसा और इमोशंस सबसे खतरनाक रिश्ता। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है, तो हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, और जब गिरता है, तो हर कोई डरकर बेच देता है? यह है फियर और ग्रीड का खेल। यही इमोशंस अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा फर्क बनाते हैं। 2008 में जब शेयर मार्केट क्रैश हुआ, तब कई लोगों ने अपने शेयर बेच दिए, लेकिन जो लोग धैर्य से बैठे रहे, वे 10 साल बाद करोड़पति बन गए। अगर आपने सिर्फ इन दो इमोशंस, लालच और डर को कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप खुद को फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हर चैप्टर में आपको एक नई सीख मिलेगी, पैसे के पीछे भागने की नहीं, बल्कि पैसे को अपनी तरफ खींचने की। अगर आप इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनते हैं और इसमें बताए गए सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। अगर पैसा कमाना सिर्फ एक स्किल होती, तो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग सबसे अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की डिग्री लेने वाले भी कई बार फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वहीं कई कॉलेज ड्रॉप आउट अरबपति बन जाते हैं। तो फर्क कहां है? फर्क माइंडसेट का है। अमीर लोग पैसे को सिर्फ कमाने का जरिया नहीं मानते, वे इसे एक मनोवैज्ञानिक खेल की तरह देखते हैं। इस दुनिया में पैसा उन्हीं के पास जाता है जो इसे समझते हैं, इसे कंट्रोल करना जानते हैं और इसे अपने लिए काम पर लगाते हैं। यह चैप्टर आपको क्या सिखाएगा? कैसे आपकी सोच आपकी आर्थिक स्थिति को बनाती या बिगाड़ती है? क्यों सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता? कैसे अमीर लोग पैसे को लेकर अलग तरह से सोचते हैं? अगर आप इस चैप्टर को समझ गए, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकते हैं। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सोच से आता है। जब आप किसी गरीब इंसान से पूछेंगे कि अमीर बनने के लिए क्या जरूरी है, तो वह कहेगा मेहनत। लेकिन अगर आप किसी करोड़पति से पूछेंगे, तो वह कहेगा सोच। हर कोई मेहनत करता है, लेकिन कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं। क्यों? आपने गौर किया होगा, कई लोग पूरी जिंदगी 9 से 5 की नौकरी में निकाल देते हैं, लेकिन अमीर नहीं बनते। जबकि कुछ लोग बिजनेस शुरू करके या इन्वेस्टिंग से करोड़पति बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर लोग पैसा कमाने के बारे में स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी से सोचते हैं, जबकि बाकी लोग इसे सिर्फ मेहनत का फल मानते हैं। तो अब सवाल उठता है, अमीर लोग पैसा कमाने के लिए क्या सोचते हैं?
केस स्टडी वॉरेन बफेट की सोच से सीखें। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था। उन्होंने सीखा कि पैसा समय और धैर्य से बनता है, न कि लालच और डर से। जब लोग जल्दी पैसा बनाने के लिए शेयर खरीदते और बेचते हैं, तब बफेट उन्हें दशकों तक होल्ड करते हैं। यही उनकी सफलता का राज है। इसका मतलब यह है कि पैसा इमोशंस से नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से बनाया जाता है। गरीब और अमीर लोगों की सोच में फर्क। अमीर और गरीब लोगों की सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। पुअर माइंडसेट। अगर कोई गरीब इंसान 1 लाख रुपए कमा ले, तो वह उसे फटाफट खर्च कर देगा। नई गाड़ी, नए कपड़े, पार्टी, क्योंकि वह सोचता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए है। रिच माइंडसेट। वहीं अगर कोई अमीर इंसान 1 लाख रुपए कमाए, तो वह पहले सोचेगा, इस पैसे को मैं कैसे इन्वेस्ट करूं ताकि यह और बढ़े। यानी गरीब लोग पैसा खर्च करने की सोचते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा बढ़ाने की। अगर आप पैसे को सही तरीके से संभालना सीख लेते हैं, तो आपके पास चाहे कम हो या ज्यादा, वह बढ़ता जाएगा। वेल्थ माइंडसेट कैसे डेवलप करें? अब सवाल उठता है, अगर सोच ही सबसे बड़ा फर्क लाती है, तो हम अपनी सोच कैसे बदल सकते हैं? 5 शक्तिशाली रणनीतियां धनात्मक मानसिकता के लिए। 1. पैसा कमाने का पहला नियम, इसे खर्च करने से पहले निवेश करें। जब भी आपको सैलरी या इनकम मिले, पहले 20% सेव करें, फिर बाकी खर्च करें। दूसरा, पैसा काम करने के लिए बनाएं, खुद पैसा कमाने के लिए मत भागें। आपके लिए काम करने वाले पैसे को एसेट्स कहते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस। तीसरे, समय के साथ पैसा बढ़ता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचें। जल्दी अमीर बनने की कोशिश आपको कंगाल कर सकती है, लॉन्ग टर्म सोचें। चौथा, फियर और ग्रीड से बाहर निकलें। पैसा वही बनाता है जो ना डरता है, ना लालच में फंसता है। 5वां, पैसा एक खेल की तरह है, इसे खेलना सीखें। अगर आप इसे सीखेंगे नहीं, तो यह आपके खिलाफ जाएगा। अब तक आपने जाना कि पैसा कमाने में माइंडसेट का कितना बड़ा रोल होता है। क्या आप भी अपनी मनी माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हाँ, तो आगे के चैप्टर्स में हम आपको सिखाएंगे कैसे पैसा मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जाती है, कैसे बिना गलती किए अमीर बना जाता है। तो चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे अमीर बनने के सीक्रेट्स। क्या आपको पता है कि पैसा कमाने में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह इंसान के इमोशंस से गहराई से जुड़ा हुआ है। अमीर बनने में 2 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, ग्रीड, लालच। जब लोग बिना सोचे समझे ज्यादा कमाने के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं। फियर, डर। जब लोग पैसा खोने के डर से सही मौके को हाथ से जाने देते हैं। इन्हीं 2 इमोशंस ने लाखों लोगों को कंगाल किया और कुछ गिने चुने लोगों को अरबपति बनाया। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो पूरी दुनिया हिल गई। लाखों लोगों ने अपने घर, नौकरी और पूरी लाइफ सेविंग्स गंवा दी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग लालच और डर के चक्र में फंस गए थे। ग्रीडी इन्वेस्टर्स ने क्या किया? बिना रिसर्च किए बहुत ज्यादा लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीद ली। सोचा कि रियल एस्टेट प्राइस हमेशा बढ़ेंगे और आंख बंद करके इन्वेस्ट करते चले गए। जब मार्केट क्रैश हुआ, तो वे दिवालिया हो गए। फियरफुल इन्वेस्टर्स ने क्या किया? मार्केट गिरते ही पैनिक सेलिंग कर दी। सोचा कि अब सब खत्म हो गया और शेयर मार्केट से बाहर निकल गए। जब मार्केट वापस उठा, तब वे बाहर ही बैठे रहे और उन्हें फायदा नहीं हुआ। अब सोचिए, असली विजेता कौन था? जो लोग शांत रहे, धैर्य रखा और सही वक्त का इंतजार किया। 2010 में टेस्ला के शेयर सिर्फ 20 से $25 में मिल रहे थे। उस वक्त किसी ने अगर सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते, तो आज वह 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के मालिक होते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग डर गए कि टेस्ला कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि लोगों ने लालच में आकर शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस किया। क्योंकि लोग पैसे के खेल को नहीं समझ पाए। अब सवाल उठता है, आप इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं? वॉइस ओवर। अगर आप फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। ग्रीड से बचने के 3 तरीके। 1. रिस्क के बिना पैसा नहीं बनता। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन सोच समझकर उठाया गया रिस्क ही आपको अमीर बनाता है। दूसरी, जल्दी अमीर बनने के जाल में मत फंसिए। क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स और गेट रिच क्विक स्कीम्स से बचें।
तीसरी, लॉन्ग टर्म सोचिए। टेस्ला, अमेज़न, एप्पल जैसी कंपनियां रातों रात सफल नहीं हुई। फियर से बचने के 3 तरीके। 1, मार्केट के गिरने से डरो मत। जब मार्केट नीचे जाता है तो अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं, गरीब लोग घबराकर बेच देते हैं। दूसरे, इमोशंस को डेटा से रिप्लेस करें। हमें डर तभी लगता है जब हम सही जानकारी नहीं रखते। तीसरा, खुद को इन्वेस्टिंग के लिए तैयार करें। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और बिजनेस के बारे में पढ़ें, सीखें और फिर एक्शन लें। तो अगली बार जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जाएं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं लालच और डर के कारण ये कर रहा हूं? अब तक आपने जाना कि पैसा कमाने की सबसे बड़ी रुकावट आपकी खुद की भावनाएं हैं। अगर आप ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना सीख गए, तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो सकते हैं। क्या आप अपनी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अमीर बनने की सही रणनीति अपनाने के लिए तैयार हैं? तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की अल्टीमेट स्ट्रेटजीज। क्या आप जानते हैं कि अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करें और इसे 30 साल तक हाथ न लगाएं, तो यह 5 करोड़ रुपए से ज्यादा बन सकता है? आपने मेहनत की, लेकिन करोड़पति नहीं बने। पैसा खुद से करोड़ों में बदल गया। यह जादू नहीं है, यह है कंपाउंडिंग। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सबसे सीक्रेट स्ट्रेटजी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, compound interest is the 8th wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. यानी जो इसे समझता है वह अमीर बनता है और जो नहीं समझता वह गरीब रह जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि पैसा खुद से पैसा बनाता है और जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अगर आपने 20 साल पहले 1 लाख रुपए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या शेयर में निवेश किया होता, तो आज वह 1 करोड़ से ज्यादा बन सकता था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग जल्दी पैसा बनाने की जल्दी में होते हैं, क्योंकि लोग डर जाते हैं जब मार्केट गिरता है, क्योंकि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को नहीं समझते। लेकिन अब सवाल उठता है, आप इस ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? 1, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना फायदा होगा। अगर आप 20 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आपका पैसा 50 साल तक बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप 40 की उम्र में शुरू करेंगे तो आपके पास सिर्फ 20 साल होंगे। एक व्यक्ति जिसने 20 साल की उम्र में 5,000 रुपये हर महीने निवेश किया और 60 साल तक किया, उसके पास 10 करोड़ रुपए होंगे। वही व्यक्ति जिसने 40 की उम्र में शुरू किया, उसके पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए होगा। जल्दी शुरू करें, आज ही पहला इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, लालच छोड़ें, इन्वेस्ट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी अपनाएं। अमीर लोग बार बार अपने निवेश को चेक नहीं करते, वे इन्वेस्ट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी अपनाते हैं। अगर आपने एप्पल, अमेज़न या टेस्ला के शेयर 2010 में खरीद कर भूल गए होते, तो आज आप करोड़पति होते। बार बार निवेश बेचने की गलती मत करें, धैर्य रखें। 3, पैनिक सेलिंग ना करें, पेशेंस इज द की। जब भी मार्केट गिरता है, लोग घबरा जाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। कोविड-9 के समय मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट बहुत गिर गया था। कई लोगों ने अपने शेयर बेच दिए, लेकिन 1 साल बाद वही मार्केट डबल हो गया। मार्केट के उतार चढ़ाव को इग्नोर करें और लॉन्ग टर्म सोचें। अब तक आपने जाना कि कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल है, लेकिन इसे सही से अप्लाई करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए, और यही है 3 चरण फॉर्मूला जो आपको करोड़पति बना सकता है। स्टेप 1, हर महीने इन्वेस्ट करें, नो एक्सक्यूजेस। चाहे 5,000 रुपए हों या 50,000 रुपए, हर महीने इन्वेस्ट करें। छोटी छोटी बचत भी आपको करोड़ों में बदल सकती है। दूसरा कदम, उच्च रिटर्न एसेट्स चुनें। फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो करेंसीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। कम रिस्क वाले हाई रिटर्न ऑप्शंस चुनें। स्टेप 3, 10 से 20 साल का धैर्य रखें। एक ही रात में कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन अगर आपने 10 से 20 साल तक सही जगह पैसा रखा, तो आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। क्या आप इस सीक्रेट स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या सच में पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, या फिर हम इसे गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं? कई लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन जब वे अमीर बनते हैं तब भी उन्हें असली खुशी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि पैसा किस तरह सही चीजों पर खर्च करके
हमें असली खुशी दे सकता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। लेकिन क्या यह सच है? एक व्यक्ति जिसने 20 साल मेहनत करके करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन जब वह 50 साल का हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने परिवार, दोस्त और खुद के लिए समय ही नहीं निकाला। वह अमीर था लेकिन खुश नहीं था। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इनकम को सही तरीके से खर्च किया, अपने सपनों को जिया, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया और समाज की भलाई में योगदान दिया। उसने न सिर्फ पैसा कमाया बल्कि असली खुशी भी पाई। तो फर्क क्या था? फर्क था पैसे को सही चीजों पर खर्च करने का तरीका। अगर पैसा ही खुशी देता तो हर अरबपति सबसे ज्यादा खुश होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल गेट्स अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा चैरिटी में दान कर देते हैं। उन्हें शिक्षा और हेल्थ केयर में बदलाव लाने में खुशी मिलती है। इलॉन मस्क अपने पैसों को स्पेस एक्सप्लोरेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फ्यूचर इनोवेशन पर खर्च करते हैं। उन्हें खुशी तब मिलती है जब वे दुनिया को बदलने वाले नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। यानी पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कहां और कैसे खर्च कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, अगर पैसा खुशी खरीद सकता है तो हमें इसे किन चीजों पर खर्च करना चाहिए? द हैप्पीनेस फॉर्मूला। एक नई कार खरीदना आपको 1 से 2 महीने तक खुश कर सकता है, लेकिन दोस्तों के साथ की गई एक यादगार यात्रा आपको जिंदगी भर खुशी देगी। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं, आप या तो एक नया मोबाइल खरीद सकते हैं या फिर उसी पैसों से अपने परिवार के साथ एक खूबसूरत ट्रिप पर जा सकते हैं। तो क्या आपको ज्यादा खुशी देगा? नए फोन का उत्साह कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन यात्रा की यादें हमेशा रहेंगी। 2 पैसा ऐसा कमाएं कि आप अपने समय के मालिक बने। सिर्फ ज्यादा सैलरी कमाना खुशी नहीं देता। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपने समय के मालिक होते हैं। क्या आप 50 लाख की सैलरी वाली नौकरी चाहते हैं जहां आपको दिन में 16 घंटे काम करना पड़े, या 10 लाख की इनकम जहां आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें? अगर पैसा आपको फ्रीडम नहीं दे रहा तो वह आपको खुशी भी नहीं देगा। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ यह भी सोचें कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं। तीसरा, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी खुशी है। दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल लोग सिर्फ पैसे इकट्ठा नहीं करते, वे उसे समाज की भलाई में लगाते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट अपनी अरबों डॉलर की संपत्ति चैरिटी में देते हैं और यह उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है। एक रिसर्च में यह पाया गया कि जब लोग अपने पैसों को दूसरों की मदद करने में खर्च करते हैं तो उनकी खुशी का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो असली खुशी वहीं से मिलती है। अगर स्कूल हमें पैसा कमाने, बचाने और इन्वेस्ट करने की सही शिक्षा देता तो शायद कोई भी गरीब ना होता। आज के जमाने में फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। बच्चे अगर छोटी उम्र से पैसा समझना शुरू कर दें तो वे बड़े होकर फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। स्कूल हमें मैथ, साइंस और हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन क्या उसने हमें यह सिखाया कि पैसे को कैसे संभालें? क्या स्कूल ने हमें यह बताया कि अमोर्टाइजेशन क्या होता है या क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है? दुख की बात यह है कि स्कूल हमें जॉब के लिए तैयार करता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर पैसे की परेशानी से मुक्त रहें तो उन्हें खुद पैसा सिखाना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में कितना बड़ा फर्क होता है। रिच डैड कहते थे, अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो, जबकि पुअर डैड कहते थे, अच्छी नौकरी पाओ और सैलरी से अपनी जरूरतें पूरी करो। यही फर्क बच्चों की सोच बनाता है। अगर वे शुरू से पैसा सही तरीके से सीखें तो वे कभी पैसों की कमी महसूस नहीं करेंगे। तो बच्चों को पैसा कैसे सिखाएं? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर हम बच्चों को पैसे की सही शिक्षा देना चाहते हैं तो हमें इन्हें बचपन से ही सिखाना होगा। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, ये सबसे महत्वपूर्ण सबक है। क्या आपका घर एक एसेट, संपत्ति है या लायबिलिटी, दायित्व? अगर आपका घर ईएमआई पर है और पैसा जेब से निकालता है तो वह लायबिलिटी है, लेकिन अगर आप एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदें और किराया उससे ज्यादा आए तो वह एसेट है। बच्चों को छोटी उम्र से सिखाएं कि उन्हें एसेट्स बनाने हैं, न कि लायबिलिटीज। इनकम स्ट्रीम्स बनाना सीखें, सिर्फ नौकरी पर न टिकें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज होने चाहिए।
सिर्फ नौकरी करने से अमीर नहीं बना जा सकता। देखिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग कैसे पैसा कमाते हैं। जेफ बेजोस अमेजन से कमाते हैं, लेकिन उनके पास कई और बिजनेस भी हैं। इलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं है। बच्चों को सिखाएं कि उन्हें पैसे कमाने के लिए सिर्फ एक जॉब पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फाइनेंशियल रूप से सफल हों, तो उन्हें पासिव इनकम स्ट्रीम्स बनाना सिखाएं। पैसे को बचाने और इन्वेस्ट करने का सही तरीका सिखाएं। पैसे को सही जगह पर लगाना सबसे जरूरी स्किल है। अगर कोई बच्चा हर महीने 500 रुपये बचाए और उसे 12% के इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करे, तो 30 साल में वह करोड़पति बन सकता है। लेकिन अगर वही 500 रुपये सिर्फ खर्च कर दिया जाए, तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बच्चों को जल्दी इन्वेस्ट करना सिखाएं। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है, तो सिर्फ मेहनत और सेविंग से काम नहीं चलेगा। आपको पैसों के साथ सही मानसिकता भी अपनानी होगी। आज हम 6 ऐसी पावरफुल मनी साइकोलॉजी ट्रिक्स सीखेंगे जो आपको कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होने देंगी। अगर आपने इन्हें अपनाया, तो पैसा आपकी ओर खुद चलकर आएगा। 1. पैसों को छोटे गोल्स में तोड़ें। ब्रेक योर मनी गोल्स इनटू स्मॉल टारगेट्स। अगर आप सोचते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा लग सकता है और आपको डर भी लग सकता है। लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दें, जैसे हर महीने 10,000 रुपये बचाना और इन्वेस्ट करना, तो यह करना आसान लगेगा। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये को 12% रिटर्न वाले फंड में इन्वेस्ट करें, तो 20 साल में यह 1 करोड़ से भी ज्यादा बन सकता है। छोटे स्टेप्स लें और पैसा खुद आपके लिए बड़ा बन जाएगा। 2. खर्च करने से पहले सोचें, यह जरूरी है या सिर्फ इच्छा। अक्सर लोग बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं और फिर आखिर में बचत के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए अगली बार जब भी कोई चीज खरीदने का मन करे, तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या यह सच में जरूरी है या सिर्फ मेरी इच्छा है? एक आईफोन हर साल अपग्रेड करना जरूरी नहीं, लेकिन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेना आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये एक सवाल पूछने की आदत डाल लें, तो आपकी बचत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। 3. अपनी रिच मेंटालिटी बनाएं। सोच अमीरों जैसी होगी तो पैसा खुद आएगा। दुनिया के सबसे अमीर लोग पैसा कमाने से पहले पैसा सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो पैसा सच में आपके लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर आप सोचें, मेरे पास पैसे कमाने के अनगिनत तरीके हैं, तो आपका दिमाग नए अवसर खोजने लगेगा। जेफ बेजोस और एलोन मस्क ने कभी पैसा कमाने के बारे में चिंता नहीं की, बल्कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान दिया और पैसा उनके पीछे खुद आया। अपनी सोच को बड़ा करें, पैसा आपकी सोच के अनुसार खुद बनने लगेगा। 4. हमेशा पैसिव इनकम पर ध्यान दें। आपके सोते हुए भी पैसा आना चाहिए। अगर आपकी कमाई सिर्फ आपकी नौकरी पर निर्भर है, तो आप हमेशा आर्थिक रूप से असुरक्षित रहेंगे। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसा पैसा जो आपके बिना भी आना जारी रहे। एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इनकम: रेंटल प्रॉपर्टी खरीदें और किराए से कमाएं। स्टॉक्स एंड डिविडेंड्स, अच्छे शेयर खरीदें और मुनाफे पर बैठें। ऑनलाइन बिजनेस, ऐसा बिजनेस बनाएं जो 24 घंटे 7 दिन चले। अगर आप एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज बनाते हैं, तो पैसा कभी खत्म नहीं होगा। 5. सीखने पर निवेश करें। नॉलेज सबसे बड़ा एसेट है। दुनिया के सबसे अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं और नए स्किल्स सीखते हैं। वॉरेन बफेट अपना दिन का 80% समय पढ़ने में बिताते हैं, क्योंकि असली पैसा तब आता है जब आपके पास सही नॉलेज होती है। अगर आप 500 रुपये की कोई फाइनेंस बुक पढ़ते हैं और वह बुक आपको 50,000 रुपये कमाने का आइडिया देती है, तो यह सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हुआ। पैसा कमाने से पहले अपने दिमाग को पैसों के लिए तैयार करें। 6. अपने खर्चे खुद को लिखकर दिखाएं। अगर आप हर महीने के अंत में सोचते हैं, पता नहीं पैसा कहां चला गया, तो इसका एक ही हल है, अपने खर्चों को लिखना शुरू करें। बस एक नोटबुक लें और हर दिन अपने खर्चे लिखें। एक हफ्ते में ही आपको दिखने लगेगा कि पैसा कहां बर्बाद हो रहा है। और जब आपको अपने फालतू खर्चों का एहसास होगा, तो आप उन्हें रोकना शुरू कर देंगे। खर्चों को लिखिए और पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखिए।
अगर आपको यह मनी साइकोलॉजी गाइड पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप फाइनेंशियल ग्रोथ से जुड़ी हर नई जानकारी पा सकें। याद रखें, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, सही सोच की जरूरत होती है।